Hello friends, welcome back to my YouTube channel System Coaching, and today we are going to read another unit of class 6. So this unit is totally based on terms friendship. So as you all know that friends are an important part of our life, and how much friendship has importance in our life. Okay, so you all know about friendship. So without losing any time, let's come to the point. And this story is totally based on friendship. The chapter name is The Unlikely Best Friends. So here you will find the meaning of unlikely best unlike. So unlike का meaning क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से जो कुछ अलग हो। जनरली क्या होता है, देखिए दोस्ती जो हम करते हैं अपने साथ के अपने जैसे ही लोगों से करते हैं, है ना, विच आर look like in physical appearance and in our mentality. Okay, but ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट हमारे घर में पेट्स भी होते हैं ना, लाइक वी हैव कैट डॉग, तो वो भी हमारे फ्रेंड ही होते हैं. सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट टू टाइप्स एंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ओके, क्या क्या उनके साथ. गजराज द एलिफेंट lived in the best booth of royal stables. गजराज ये उस कैरेक्टर का नाम है, उस एलिफेंट का नाम है गजराज. द एलिफेंट दैट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स. बूथ मीनिंग क्या होता है, जो एलिफेंट को रखने के लिए जो एक स्पेस बनाया जाता है ना, विच मे बी रेक्टेंगुलर और इन सर्कुलर और ऑल्सो एनीथिंग. तो जो उसको रखने के लिए जो एक चार दीवारी टाइप करके बनाई जाती है ऑफ द रॉयल स्टेबल्स. अस्तबल एक जगह होती है वेयर द पेट्स एंड वेयर द हॉर्सेज आर केप्ट. हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स आर केप्ट. ओके, सो जो राजा का जो अस्तबल था उसमें उसके लिए रखने, उसको बांधने के लिए एक जगह बनाई हुई थी. द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज. अब राजा को जो गजराज था, जो एलिफेंट था, वो बहुत ज़्यादा पसंद था. एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुकड आफ्टर. और उसने ये ऑर्डर दे रखा था कि इस एलिफेंट की अच्छे से देखभाल की जानी चाहिए. लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, उसकी देखभाल करना किसी की. सो इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स. इतनी सारी रॉयल कम्फर्ट्स होने के बाद भी, मतलब एज देखिए जैसे वो राजा के यहाँ पे रहता था, तो जितने भी कम्फर्ट्स उसको चाहिए होते थे वो ईजिली अवेलेबल थी. सो गजराज जो एलिफेंट था वॉज सैड, वो बड़ा दुखी था, बिकॉज क्योंकि ही हैड नो फ्रेंड्स. क्योंकि उसके कोई भी मित्र, उसका कोई भी दोस्त नहीं था. द महावत और एलिफेंट ट्रेनर. महावत आप जानते हैं जो एलिफेंट ट्रेनर होता है, जो एलिफेंट को चलाता है, वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद. तो अकेला वही एक ऐसा आदमी था जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता था. दैट मीन्स कि वो कम्युनिकेट करता था, जो भी उसकी बातचीत वो कर सकता था. तो द महावत वॉज ए काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम ए बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली. जो महावत था वो बड़ा ही एक काइंड मैन था, दयालु आदमी था. हु सर्व्ड गजराज, जो कि सर्व गजराज को, उस एलिफेंट को क्या क्या देता था, फूड, एंड गेव हिम ए बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली. ठीक, उसको तालाब में ले जाकर डेली उसको नहलाता था. ही वॉज ए गुड केयर टेकर बट नॉट ए फ्रेंड. वो एक बड़ा ही अच्छा केयर टेकर था बट नॉट ए फ्रेंड, लेकिन एक दोस्त नहीं था. सो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यू विल फाइंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ केयर टेकर एंड अ फ्रेंड. ओके, सो यू हैव टू फाइंड द आंसर एंड आई होप इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर यू विल गेट द आंसर. आई विश आई हैड ए फ्रेंड आई कैन प्ले विद. सो एस एलिफेंट की, गजराज की क्या विश थी, क्या इच्छा थी, उसकी इच्छा थी आई विश कि आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, मेरा भी एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ. थॉट गजराज, उसने सोचता था वो. वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इन टू द स्टेबल. अब एक शाम को क्या हुआ, एक डॉग
स्ट्रे इनटू द स्टेबल। स्ट्रे मतलब कि केम बाई मिस्टेक, दैट मीन्स कि कहीं से जैसे ना भटक कर आ जाना, कहीं दूसरी जगह से गलती से आ जाना, ठीक है। अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, अब वो उसके अस्तबल में आ गया था। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज ने गजराज जो एलिफेंट था उसको फील हो रहा था कि वो जो विजिटर यहाँ पर आया है, जो ये डॉग आया है, वो बड़ा ही वो थका हुआ और भूखा था। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग। अब जो भी वो थोड़ा बहुत खाना खा रहा था, उसने उस खाने को दैट ही वॉज मंचिंग टुवर्ड द डॉग, जो कि वो चबा कर खाना था। मंचिंग मीन्स क्या होता है कि च्युइंग करना, चबा कर खाना किस चीज़ को ना, लाइक जैसे हम कुछ खाते हैं, ईट करते हैं, तो कुछ आया है, कुछ की हैबिट होती है कि आवाज़ करके खाना ना। सो च्युइंग मतलब चबा कर जो खा रहा था। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। तो उस एलिफेंट ने उसको दे तो दिया था कुछ खाने के लिए। सो विजिटर जो डॉग वहाँ पे आया था, वेग्ड हिज टेल, वेग्ड का मतलब होता है मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड। दैट मीन्स आपने देखा होगा कि जैसे जो पैट होते हैं, हमारे डॉग्स होते हैं, वो अपने जो उनके ऑनर्स होते हैं, उनके प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए अपनी टैल को मूव कराता रहता है वो, है ना। लुकड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, तो वैसे ही वो कर रहा था अपना धन्यवाद कहने के लिए उसको एलिफेंट के लिए। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपना पूरा ध्यान उसने देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने जितना भी खाना आया हुआ था उसका अब पूरा ध्यान उस पर था। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फell asleep। अब एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फell asleep, दैट मीन्स कि जैसे ही उसने अपना खाना फिनिश किया और उसको वो नींद आ गई, वो सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महावत फाउंड द स्टे डॉग इन द स्टेबल। अगले सुबह को जब वो महावत जो एलिफेंट ट्रेनर था, वो जब उसमें आया उसके स्टेबल में, तो उसने देखा कि वो स्ट्रे डॉग जो बाहर से आया हुआ वो डॉग ही है, वो वहाँ पर है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, लेकिन उसने उसका बुरा नहीं मांगा, उसको ऐसा भगाया नहीं। ही ऑल्सो नोटिस्ड, उसने ये भी नोटिस किया था, क्या नोटिस किया था? ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट गजराज सीम्ड लाइक द कंपनी। उसने नोटिस किया कि गजराज जो कि एलिफेंट है, उसको भी इसकी कंपनी अच्छी लग रही है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, इसलिए उसने क्या किया उस डॉगी के लिए कि ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सपेक्टेड वेगिंग हिज टेल। तो उसने क्रम्स का मीनिंग क्या होता है कि स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, लाइक जो भी हम खाने के जो छोटे छोटे ऐसे कुछ टुकड़े होते हैं, वो उसने उसके आगे थ्रू कर दिया, डाल दिए। विच द एनिमल एक्सपेक्टेड वेगिंग हिज टेल, जो कि उस डॉगी ने भी अपनी टेल को अगेन वैग करते हुए, हिलाते हुए उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स खा लिया। सो व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर ए वॉक, अब जब एलिफेंट, बिकॉज वो डेली पॉन्ड के लिए जाता था, तालाब में नहाने के लिए जाता था, वेंट आउट फॉर ए वॉक द डॉग एक्कम्पनीड हिज फ्रेंड। तो अगले दिन भी जब वो एलिफेंट नहाने के लिए गया, उसको महावत लेकर गया, तो इस बार वो डॉग भी उसके साथ था। द डॉग एक्कम्पनीड हिज फ्रेंड। प्लंगिंग इन टू द वाटर, प्लंगिंग का मीनिंग होता है लाइक जैसे हम वाटर में हम देखा होगा अपने पानी में खेलते हुए करते हैं ना, उछल कूद, कभी डूब, लाइक जैसे जंपिंग करना, मतलब उसके अंदर। सो प्लंजिंग इन टू द वाटर द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। तो उसने क्या किया? द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। तो जनरली आपने देखा ही होगा सभी ने कि एलिफेंट जब नहाते हैं ना, तो अपनी ट्रंक का मतलब अपने सूंड का यूज करते हैं वो, अच्छा शॉवर यूज करते हैं उसको, है ना, बौछार करते हैं पानी की अपने ऊपर ही। एज द डॉग वॉज, अब वो डॉग भी उसको देख रहा था। द एलिफेंट टुक ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेसफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। सो एलिफेंट ने जब ये चीज़, एलिफेंट ने क्या करा कि अपनी ट्रंक फुल ऑफ वाटर, मतलब अपने जो उसने सूंड में पानी भरा, एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और अपने उस दोस्त के ऊपर स्प्लैश कर दिया, मतलब उड़ेल दिया या फेंक दिया। द डॉग yelped फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर, द महावत laughed। अब वो डॉग जो है मतलब थोड़ा ऐसा, क्योंकि उसको ये शावर लेना पसंद नहीं था, नहाना पसंद नहीं था, तो वो है ना
चिल्लाने लगा, ऐसे ही भागने लगा इधर उधर। द महावत लाफ्ड, इसको देखकर से महावत भी हंसने लगा था वो, है ना। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर्स एंड यू कैन इमेजिन दैट व्हाट इज़ द गोइंग ऑन इन द पॉन्ड। ओके, ऑन देयर वे होम, अब अपने घर को जब वो वापसी आ रहे थे, ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक, उसने एलिफेंट ने क्या किया कि अपने उस ट्रंक की हेल्प से एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, और अपने बैक ऊपर अपने कमर के ऊपर बैठा लिया। द डॉग वाज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, अब उस डॉगी को तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था, बड़ा खुश था वो, उसको राइड मिल गई, एक हॉर्स एलिफेंट राइड, है ना। अ फार्मर पासिंग बाय द वाई शॉ द डॉग, अब जो किसान वहाँ से गुजर रहा था उसने उस डॉग को देखा। बंटी, ही येल्ड, वो चिल्लाया। द डॉग रेन टू हिम, अब वो डॉगी उसके पास दौड़ कर आ गया। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द महावत, द फार्मर हग द डॉग एंड टोल्ड द फार्मर ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, वो कह रहा कि भाई मैं इसको ना जब से ये गायब हुआ तब से इसको ढूंढ रहा था। डिसअपियर्ड मतलब वो देखा नहीं था उसने, खो गया, ऐसा गायब हो जाना। ही वॉज ग्लैड, अब वो खुश था, दैट ही फाउंड हिम नाउ, अब उसको मिल गया। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन, महावत को तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, कि वो अपने डॉग को वापस घर लेके जा रहा है। द फार्मर टॉस द rope round the neck of the dog saying, come बंटी लेट्स गो होम, तो आगे क्या किया उसने, उसने क्या किया, उसके जो डॉगी के गले में रॉप रस्सी बांधी और वहाँ से वो लेकर चल दिया, उसको बोलते कि चल भाई घर चलते हैं, लेट्स गो होम। ओके, सो दिस इज द सेकेंड स्टैंजर। ओके, ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज, अब जब वो फार्मर क्या कर रहा था, जब वो फार्मर पुल्ड कर रहा था, उसको रस्सी को उसके गले के अंदर डाल रहा था, द डॉग रियलाइज, डॉग ने भी रियलाइज, डॉग समझ रहा था दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, कि ये कि अब वह उसको अपने दोस्त से दूर लेकर जा रहा है। ही येल्प्ड, अब वो चिल्लाया। द एलिफेंट विंस्ड, एलिफेंट भी क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान था। विंस्ड का मीनिंग होता है ना कि लाइक जैसे एक पेन होता है सेपरेट होने का, किसी से हम अलग होने के लिए जो एक दर्द होता है ना, तो उसके लिए हम विंस्ड का वर्ड यूज करते हैं। द एलिफेंट विंस्ड बट नीदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, अब ना तो उस फार्मर ने, किसान ने, ना उस महावत ने नोटिस किया कि इन दोनों की जो दोनों दोस्त हैं इनकी दोनों की आंखों में आंसू थे, वर इन टीयर्स। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व्ड गजरात हिज फेवरेट फूड, अगले दिन क्या हुआ कि उसने, महावत ने, जो नॉर्मल उसका जो डेली रूटीन था, महावत उसको खाना देता था वो, तो गजराज को उसने उसका फेवरेट फूड सर्व किया। व्हेन द महावत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चॉर्स, देखिए एक वर्ड यू हैव टू लर्न हियर, चॉर्स, है ना। सो एक वर्ड होता है हमारे पास में, कंप्लीट वर्ड होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड चॉर्स। दैट मीन्स इसका क्या मीनिंग होता है कि जो भी हमारे घर के रेगुलर जो काम होते हैं ना, दैनिक काम, घर के हमारे जो भी लाइक जैसे कुछ थोड़े बहुत हम घर में अपने पेरेंट्स के साथ में जो मिलकर काम करते हैं, जो गर्ल्स होती हैं जनरली दे क्लीन द फ्लोर एंड दे वॉश द क्लॉथ, एंड जो जनरली बॉयज़ होते हैं कि घर से कुछ सामान लेके आ जाना, है ना, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड चोर्स, मतलब घर के काम, दैनिक काम। तो ठीक है, व्हेन द महावत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोर्स, जब वो महावत अपने डेली जो काम थे घर के वो कम वापस अपने वहाँ पर आया, ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड, वो बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार जो फूड है हैड रिमेन अनटच्ड, कि ये तो इसने खाया ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनटच्ड एकदम। वाई गजराज आर नॉट यू हंग्री, अब वो उसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई गजराज के उसको कि क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है, आर यू नॉट हंग्री, ही आस्क्ड कंसर्न, उसने ये बड़ा थोड़ा कंसर्न होकर उसके बारे में चिंतित होकर बोला। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, ओके, इंडाइजेशन का मीनिंग यू आपको क्लियर है, डाइजेशन जैसे बोलते हैं ना, जो हमारी एक
टू डाइजेस्ट द फूड की जो पावर होती है, खाने पचाने की जो पावर होती है, तो वो अपने आप थोड़ा फील कर रहा है कि ही में हैव स्लाइड इन डाइजेशन, कि उसको हो सकता है कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट। ओके, वो कह रहा है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको परेशान नहीं करता हूँ। थॉट द महावत, उसने सोचा। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड। अब उस रात भी क्या किया गजराज ने, खाना अपना बिल्कुल भी टच नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं खाया। नॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी कुछ नहीं खाया। नाउ द महावत वॉज वरीड, अब उसको थोड़ा चिंता हुई। ही रन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग। सो उसने क्या किया, महावत ने उसके टमी मतलब दैट मीन्स उसका जो स्टमक है, पेट पर, उस पर अपना हाथ रख के देखा एंड फेल्ट दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, और उसने फील किया कि ऐसा वही कोई प्रॉब्लम तो लग नहीं रही मुझे, जैसा लाइक जैसा कुछ पेन हो या इंडाइजेशन हो, ऐसा कुछ। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग दैन, तो फिर ये कुछ खा क्यों नहीं रहा था। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या ये अपने दोस्त को मिस कर रहा है, याद कर रहा है। दैट डॉग द मावत वांडर। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. अब सेकेंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जो फार्मर के घर पे जो वो डॉगी था, बंटी जिसका नाम था, द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम। जब से उसको घर लेकर आया है, उसने भी कुछ भी कोई भी खाने का को टच नहीं किया। दैट मीन्स कि वो भी उसने भी कुछ नहीं खाया है। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, अब वो भी उसको क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई क्या तुम्हें अपने दोस्त की ऐसा याद आ रही है। आस्क द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। तो ये थोड़ा याद करते हुए उसने, किसान ने उसको पूछा, उसका वो फेस याद कर रहा कि वो जब मतलब बड़ा हैप्पी फील कर रहा था जब वो उसके एलिफेंट की बैक पर बैठा हुआ था। आई कैन नॉट सी यू एट गो हंग्री, बोला कि भाई मैं तुम्हें इस तरह से भूखा तो नहीं देख सकता। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री सेड द फार्मर, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। बोला कि भाई अगर तुम्हें अपने दोस्त की फ्रेंड की ज़्यादा याद आ रही है तो चले जाओ उसके पास, गो टू हिम, कोई बात नहीं है सर। सो द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग। उस फार्मर ने क्या किया, उस रस्सी को, रॉप को हटा दिया, वहाँ से रिमूव कर दिया। विच ही हैड टाइड द डॉग, जो उसको उसने टाई कर रखी थी, दैट मीन्स उसको बांध रखी थी, है ना। ही हैड टाई द डॉग। ओके, द डॉग दो बीक, हालांकि वो जो डॉग था थोड़ा कमज़ोर हो गया था। स्प्रैंग्स टू हिज फीट, फिर भी वो क्या हुआ, अपने जंप करते हुए ही लाइक द फार्मर्स हैंड, उसने थोड़ा सा उसके फार्मर के हाथों को चूमा। एंड देन रन, और उसके बाद बाहर से भाग गया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और वो तभी आकर रुका, वहीं पर आकर रुका अपने उसके अस्तबल में। द एलिफेंट पिक अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जोयस स्विंग। अब वो उसने जैसे ही उसको देखा तो एलिफेंट भी बड़ा खुश हुआ। एलिफेंट पिकड अप, उसने अगेन उसको क्या किया, पिकअप कर लिया, उठा लिया उसको डॉग को विद हिज ट्रंक, अपनी सूंड से, एंड गेव हिम अ जोयस स्विंग, और उसको ऐसा हैप्पीली, उसको खुशी से इधर से उधर ऐसे उसको मूव कराने लगा। द महावत वॉज रिलीव्ड, अब उस महावत को भी थोड़ा रिलीव्ड हुआ, मतलब वो भी अब कंफर्ट फील कर रहा था कि चलो यार कोई बात मत, कि अब ये खुश हो रहा है। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, अब वो जल्दी से खाना लेकर आया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, बोला कि भाई पहले तो तुम दोनों खाना खाओ, है ना। उनको बोलता बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट। ही सेड वाई देन द फार्मर हु हैड फॉलो द डॉग, अब वो तभी तक क्या हो रहा था, द फार्मर जो कि उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था, जॉइंड हिम, वो भी उसके देखने लगा। द टू ऑफ दैम वॉज विद सेटिस्फैक्शन, अब वो दोनों ही, द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, अब वो दोनों ही क्या कर रहे थे, उनको बड़ा अच्छे से सेटिस्फाई थे, कि वो संतुष्ट थे दोनों को खाना खाते हुए देखते हुए। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड, ओके सेड द महावत हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। तो लास्ट में वो फार्मर जो महावत है वो उसको बोलता है फार्मर को कि भाई ये सिर्फ गजराज के साथ ही नहीं कि उसको एक दोस्त मिला है ना। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक दोस्त मिला है। ओके, सो story has become last, and writer name is, so it is very very mandatory that to remember all the writer of the
lesson. ठीक है. So writer name is Subba Rao. Okay friends, so if you like my video, please share with your friends and please subscribe for the more videos. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.